हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है द्रौपदी का स्वयंवर। द्रौपदी पंचाल के राजा द्रुपद की पुत्री थी। उसके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। अनेक राजा और राजकुमार उससे विवाह करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन महाराज द्रुपद को अर्जुन के सिवा कोई भी नहीं जचता था। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होगा। इसलिए जब उन्होंने वर्णावत के महल में आग लगने और उसमें पांडवों के मरने का समाचार सुना तो उन्हें बहुत शौक हुआ। द्रौपदी के विवाह के लिए कई राजाओं के संदेश आते रहे। जब द्रौपदी के लिए योग्य वर चुनना बहुत कठिन हो गया तो राजा ने स्वयंवर करने का फैसला किया। द्रौपदी के स्वयंवर का दिन नियत किया गया और चारों ओर घोषणा करवा दी गई। उन दिनों पांडव अपनी माता कुंती के साथ भेष बदलकर एक चक्र गांव में निवास कर रहे थे। उन्होंने भी द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा सुनी। पांडवों ने भी स्वयंवर में जाने का निश्चय किया और माता कुंती के साथ पंचाल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक कुम्हार के घर में ठहरे। स्वयंवर की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। सुदूर देशों के राजा और राजकुमार स्वयंवर में जाने की तैयारियां करने लगे। स्वयंवर के दिन पांडव ब्राह्मणों के भेष में पहुंचे और चुपचाप सबसे पीछे जाकर बैठ गए। बड़े बड़े राजा, महाराजा और योद्धा पधारे थे। कौरव भी पहुंच गए। हर एक स्वयं को बड़ा सुंदर और बहादुर समझ रहा था। हर एक को मन में पूरा विश्वास था कि द्रौपदी उसी के गले में जयमाला डालेगी। मंडप खचाखच भर गया। सब लोगों की दृष्टि उस ओर थी जिस ओर से द्रौपदी प्रवेश करने वाली थी। सखियों के साथ द्रौपदी ने प्रवेश किया। उसकी सुंदरता देखकर लोग चकित रह गए। उन्होंने द्रौपदी के बारे में जैसा सुना था उससे भी अधिक सुंदर पाया। राजा द्रुपद ने आसन ग्रहण किया। सामने एक बांस के ऊपर घूमता हुआ चक्र था जिसमें एक मछली लटकी हुई थी। उसके नीचे पानी से भरा एक बर्तन रखा था। राजा की शर्त थी कि जो पानी में मछली की परछाई को देखकर उसकी बाईं आंख में तीर मार सकेगा वही द्रौपदी का पति होगा। बड़ी कठिन शर्त थी। बारी बारी से एक एक राजकुमार उठता और धनुष पर तीर चढ़ाकर पानी में देखते हुए मछली को बेधने की कोशिश करता, लेकिन किसी का भी तीर निशाने को भेद नहीं सका। किसी का तीर निशाने से बहुत दूर जा गिरता तो किसी का उसके पास होकर निकल जाता। एक एक राजा उठता, अपने भाग्य की परीक्षा करता और निराश होकर अपनी जगह पर वापस जा बैठता। धीरे धीरे सब राजाओं की बारी समाप्त हो गई। मछली अपनी गति से घूमती रही। जब राजा द्रुपद ने एक एक करके सब वीरों को वापस लौटते देखा तो उदास हो गए। उन्होंने सोचा कि वीरों की इस सभा में क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी शर्त को पूरा कर सके। इतने में उन्होंने देखा कि एक सुंदर ब्राह्मण नवयुवक चला आ रहा है। उसने मुंह से बिना कुछ सोच बोले धनुष उठाया, पानी में ताक कर मछली पर निशाना साधा और तीर छूटकर सीधा मछली की आंख में लगा। मछली पानी में गिर पड़ी। द्रौपदी ने आगे बढ़कर युवक के गले में जयमाला डाल दी। स्वयंवर के लिए आए राजा लोग क्रोधित होते, कहने लगे द्रौपदी का विवाह क्षत्रिय राजकुमार से होना चाहिए, एक अनजाने ब्राह्मण से नहीं। कुछ लोगों ने लड़ने के लिए अपनी तलवारें भी निकाल ली, लेकिन सभा में उपस्थित गुरुजनों ने कहा अन्याय नहीं होगा। ब्राह्मण युवक ने महाराज द्रुपद की शर्त को पूरा किया। अभी द्रौपदी से विवाह करने का अधिकारी है। उसी समय द्रौपदी का विवाह उस ब्राह्मण युवक के साथ हो गया। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ कुम्हार के घर लौटे, जहां उनकी माता कुंती उनकी परीक्षा कर रही थी। जब वे घर पहुंचे तो रात हो चली थी, लेकिन अर्जुन को मजाक सूझा। उसने माँ को बाहर से ही पुकार कर कहा, माँ देखो, आज मैंने बहुत ही अच्छा इनाम जीता है। कुंती ने बिना देखे अंदर से ही जवाब दिया, खुशी की बात है बेटा, जो कुछ मिला है तुम पांचों भाइयों का है। पांडवों ने ये सुना तो
सन रह गए। माँ ने ये क्या कह दिया? कुंती बाहर आई तो उसने देखा कि अर्जुन कौन सा इनाम जीत कर लाया है। द्रौपदी को देखकर उसे भी अपने कहे पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था? मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर तो लौटाया नहीं जा सकता। कुंती ने अपने पुत्र से कहा, मेरे बच्चों, अनजाने ही मेरे मुंह से जो बात निकल गई उसे तो मैं वापस ले नहीं सकती। द्रौपदी तुम पांचों की पत्नी होगी, उसकी रक्षा का भार तुम पांचों पर है। महाराज द्रुपद स्वयंवर से प्रसन्न नहीं थे। वे जानना चाहते थे कि वे ब्राह्मण युवक है कौन, उसमें राजाओं जैसा तेज कैसा है। अगर सचमुच ब्राह्मण है तो ऐसी धनुष विद्या उसने कहाँ से सीखी? शायद वे ब्राह्मण वेशधारी क्षत्रिय हो। इसी तरह की शंकाएं उनके मन में उठती रहीं। आखिर उन्होंने एक विश्वास पात्र सेवक को उनका पता लगाने के लिए भेजा। सेवक चुपके चुपके पता लगाता कुमार के घर पहुंचा और सारा भेद जान गया। उसने लौटकर महाराज द्रुपद को बताया कि वे पांचों ब्राह्मण असल में पांचों पांडव हैं और जिस ब्राह्मण युवक से द्रौपदी का विवाह हुआ है वे अर्जुन है। राजा समझ गए कि पांडवों की मृत्यु की खबर झूठी थी। उन्होंने कहा, मुझको समझ जाना चाहिए था कि धनुष विद्या का ये कमाल अर्जुन के सिवा और कोई नहीं दिखा सकता। महाराज द्रुपद के आनंद की सीमा ना रही। उन्होंने पांडवों को बुलाने के लिए आदमी भेजे। उन्हें मना कर दिया कि वे पांडवों को ये ना बताएं कि राजा द्रुपद को सच्ची बात का पता चल गया है। जब ब्राह्मणों के भेष में पांचों पांडव राजा द्रुपद के महल में पहुंचे तो राजा ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की। उनका खूब आदर सत्कार किया गया। फिर राजा ने उनसे कहा कि वे सच बता दें कि वे कौन हैं। युधिष्ठिर ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया और अपना सही परिचय दिया। धीरे धीरे ये खबर हस्तिनापुर भी पहुंची कि पांडव जीवित हैं। विदुर, भीष्म और द्रोणाचार्य की राय से धृतराष्ट्र ने पांडवों को वापस बुलाने के लिए आदमी भेजे। पांडव घर लौट आए। कौरवों ने उनके साथ समझौता कर लिया। राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक कौरवों का राज्य था और दूसरा पांडवों का। कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी और पांडवों की इंद्रप्रस्थ। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।